Hey guys, how are you all? I hope you all are safe and sound. So once again, welcome back to my YouTube channel English with subtitles. So friend, today as usual, I have brought you all the very useful and important sentences that we use in our daily life. So if you are one who wants to improve your language and wanna take it to some height in a case where you don't have someone around whom you can speak with in English, please stay tuned with me and watch the whole video. But before jumping into today's lesson, I want you to keep a pen and a notebook so that you could write down each and every sentences that you are gonna get here from this video. So make sure you write them all and memorize them multiple times. The more you speak in English, the more you gonna get better in it. So without wasting any time, let's jump into today's lesson. सो माई फ्रेंड, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़, क्या आपके पास इसका छोटा साइज़ है? डू यू हैव अ स्मॉल साइज़ ऑफ इट? डू यू हैव अ स्मॉल साइज़ ऑफ इट? क्या आपके पास इसका छोटा साइज़ है? ये यहाँ पर बोल रहा है यह रैक पर होना चाहिए. इट शुड बी ऑन द रैक. इट शुड बी ऑन द रैक. यह रैक पर होना चाहिए. अब ये ज़ारा खान यहाँ पर बोल रही है नहीं, यह वहाँ नहीं है, मैंने चेक कर लिया. नो इट इज़ नॉट देयर, आई चेक्ड. नो इट इज़ नॉट देयर, आई चेक्ड. अब ये यहाँ पर बोल रहा है हो सकता है कि यह स्टॉक से बाहर हो, आपको इसे ऑर्डर करना होगा. मे बी इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, यू विल हैव टू ऑर्डर इट. मे बी इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, यू विल हैव टू ऑर्डर इट. हो सकता है कि यह स्टॉक से बाहर हो, आपको इसे ऑर्डर करना होगा. नेक्स्ट माई फ्रेंड, आप इसे नहीं उतार सकते. यू कान टेक दैट ऑफ. यू कान टेक दैट ऑफ. आप इसे नहीं उतार सकते. टेक ऑफ का मीनिंग होता है उतारना, तो ये बोल रहा है यू कान टेक दैट ऑफ. एक्चुअली ये डमी में है ना, टी शर्ट जो लगी हुई होती है, ज़ारा खान उसको उतार रही थी, तो उसी वजह से ये बोल रहा है ज़ारा को यू कान टेक दैट ऑफ. आप इसे नहीं उतार सकते. नेक्स्ट माई फ्रेंड, देखती रहो और मुझे बताना अगर कोई आ रहा है. कीप वॉचिंग एंड टेल मी इफ़ समवन इज़ कमिंग. कीप वॉचिंग एंड टेल मी इफ़ समवन इज़ कमिंग. देखती रहो और मुझे बताना अगर कोई आ रहा है. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये लड़का यहाँ पर मालूम कर रहा है इससे, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड एनी हेल्प? डू यू नीड एनी हेल्प? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? और ये आगे बोल रहा है अगर हो तो मुझे बुला लेना. कॉल मी इफ़ यू डू. कॉल मी इफ़ यू डू. अगर हो तो मुझे बुला लेना. क्या बोला है इसने? डू यू नीड एनी हेल्प? कॉल मी इफ़ यू डू. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये प्रियंका यहाँ पर बोल रही है मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि आयशा की थाली को नल के पानी से मत धोना. आई टोल्ड यू एन एम्पल टाइम्स डो नॉट वॉश आयशाज प्लेट विद टैप वाटर. आई टोल्ड यू एन एम्पल टाइम्स डो नॉट वॉश आयशाज प्लेट विद टैप वाटर. मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि आयशा की थाली को नल के पानी से मत धोना. माई फ्रेंड, एम्पल टाइम्स का मीनिंग होता है बहुत बार. हर बार उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें. यूज़ बॉइल्ड वाटर एवरी टाइम. यूज़ बॉइल्ड वाटर एवरी टाइम. हर टाइम उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें. क्या बोला है इसने? आई टोल्ड यू एन एम्पल टाइम्स डो नॉट वॉश आयशाज प्लेट विद टैप वाटर. यूज़ बॉइल्ड वाटर एवरी टाइम. और आगे बोल रही है फल, सब्जियां या प्लेट सब कुछ उबले हुए पानी से धोएं क्योंकि वह नाजुक है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लेट्स वॉश एवरीथिंग विद बॉइल्ड वाटर बिकॉज शी इज़ फ्रेजाइल. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लेट्स वॉश एवरीथिंग विद बॉइल्ड वाटर बिकॉज शी इज़ फ्रेजाइल. माई फ्रेंड, फ्रेजाइल का मीनिंग होता है नाजुक, डेलिकेट. डेलिकेट होता है ना, तो डेलिकेट लोगों को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल. तो ये बोल रही है शी इज़ फ्रेजाइल, वह नाजुक है. और ये यहाँ पर जीत से बोल रही है जीत, बिना दस्तानों के सब्जियाँ मत काटो. जीत, डो नॉट कट वेजिटेबल्स विदाउट ग्लव्स. जीत, डो नॉट कट वेजिटेबल्स विदाउट ग्लव्स. जीत, बिना दस्तानों के सब्जियाँ मत काटो. और आगे बोल रही है दस्ताने पहनना ज़रूरी है. ग्लव्स आर मस्ट टू वियर. ग्लव्स आर मस्ट टू वियर. दस्ताने पहनना ज़रूरी है. और आगे बोल रही है हमें फार्म हाउस को शुद्ध करना होगा. वी विल हैव टू फ्यूमिगेट द फार्म हाउस. वी विल हैव टू फ्यूमिगेट द फार्म हाउस. हमें फार्म हाउस को शुद्ध करना होगा. फ्यूमिगेट का मीनिंग होता है डिसइंफेक्ट करना. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये बोल रहे हैं यहाँ पर आपको उसकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए. यू शुड गेट हर मैरिड सून. यू शुड गेट हर मैरिड सून. आपको उसकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए. काश मैं कर सकती. ये बोल रही है काश मैं कर सकती. आई विश आई कुड. आई विश आई कुड. नेक्स्ट माई फ्रेंड, आप इमोशनल ब्लैकमेल करने में अच्छी हो. यू आर एन एस एट इमोशनल ब्लैकमेल. यू आर एन एस एट इमोशनल ब्लैकमेल. आप इमोशनल ब्लैकमेल करने में अच्छी हो. नेक्स्ट माई फ्रेंड, इस पल्मोनरी फाइब्रोसिस को ठीक करने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्योर दिस पल्मोनरी फाइब्रोसिस. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्योर दिस पल्मोनरी फाइब्रोसिस. इस पल्मोनरी फाइब्रोसिस को ठीक करने में कितना समय लगता है?
जैसे माय फ्रेंड हम बोलते हैं ना कि मुझे वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू रीच देयर। तो हाउ लॉन्ग का जो यूज़ होता है वो बेसिकली टाइम के लिए यूज़ होता है कि कितना टाइम। तो यहाँ पर ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू क्योर दिस पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये यहाँ पर बोल रही है यह एक गंभीर स्थिति है, अभी तक कोई इलाज नहीं है। इट इज़ अ सीरियस कंडीशन, देयर इज़ नो क्योर येट। इट इज़ अ सीरियस कंडीशन, देयर इज़ नो क्योर येट। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये बोल रही है यहाँ पर मैं आपको पिछले 5 महीने से बता रही हूँ तानिया के साथ कुछ गंभीर रूप से गलत है। आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर द लास्ट 5 months समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद तानिया। आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर द लास्ट 5 months समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद तानिया। और ये आगे बोल रही है लेकिन ना तो आपने और ना ही डॉक्टरों ने मेरी एक सुनी। बट नीदर यू नॉट डॉक्टर लिसन टू मी। बट नीदर यू नॉट डॉक्टर्स लिसन टू मी। लेकिन ना तो आपने और ना ही डॉक्टरों ने मेरी एक सुनी। और आगे बोल रही है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम हर चीज़ का कारण हो। इट इज़ ऑल योर फॉल्ट, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ ऑल योर फॉल्ट, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। एक्चुअली इनकी लड़की की तबीयत ख़राब हो रही है और इनको अभी पता लगा है कि इसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल कंडीशन है, तो इसी वजह से ये इसको बोल रही है इट इज़ ऑल योर फॉल्ट, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये माय फ्रेंड यहाँ पर बोल रही है आपने लंदन वापस जाने का बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया है। यू हैव मेड अ वेरी वाइज डिसीजन टू मूव बैक टू लंदन। यू हैव मेड अ वेरी वाइज डिसीजन टू मूव बैक टू लंदन। नेक्स्ट माय फ्रेंड, मुझे पता है कि यह आपके लिए आसान नहीं होगा। आई नो इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू। आई नो इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये बोल रही हैं यहाँ पर आगे हम भी इस स्थिति से गुजरे थे, हमें पता है कि आप कैसा महसूस करती हो। वी ऑल्सो हैड बीन थ्रू दिस सिचुएशन, वी नो एग्जैक्टली हाउ यू फील। वी ऑल्सो हैड बीन थ्रू दिस सिचुएशन, वी नो एग्जैक्टली हाउ यू फील। नेक्स्ट माय फ्रेंड, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं अभी वापस आ जाऊंगी। ये बोल रही है इफ़ यू जस्ट एक्सक्यूज़ मी आई विल बी राइट बैक। इफ़ यू जस्ट एक्सक्यूज़ मी आई विल बी राइट बैक। So my friend, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you are finding my video useful for you to improve your language, please let me know in comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel. So until then, bye bye, have a great day ahead, take good care of you, bye bye, thank you so much for watching my video again.